हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे। और जो ये आज का टाइम चल रहा है, सभी लोग महामारी से लड़ रहे हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान सबका साथ दे, सबको हिम्मत दे इस बीमारी से लड़ने के लिए। सो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट कीर्ति शर्मा और आज एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक वाइट कॉलर क्राइम, जो कि हमारे सब्जेक्ट क्रिमिनोलॉजी एंड पिनोलॉजी में आता है, वो लेकर आपके सामने आया हूँ। तो बात करते हैं दोस्तों, आज वाइट कॉलर क्राइम क्या होता है। तो बच्चों, जैसा कि सुनने से ही पता चल रहा है कि वाइट कॉलर क्राइम मतलब कि आपका कॉलर वाइट है, आप साफ हैं, फिर भी आप क्राइम कर रहे हैं। आप क्राइम कर भी रहे हैं और किसी को पता चल भी नहीं रहा, आपके चरित्र पर उंगली उठ भी नहीं रही, आपका चरित्र फिर भी साफ है और आप काम कर रहे हैं। तो ये क्या होता है? वाइट कॉलर क्राइम। ये ज़्यादातर कौन करते हैं? जो रेप्यूटेड लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, जिन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, जिनको जल्दी से डाउट में नहीं लिया जा सकता। ये लोग वो लोग हैं जो ये क्राइम करते हैं, उनके लिए ये वाइट कॉलर क्राइम बना हुआ है। और जो ये वाइट कॉलर क्राइम है, ये सिर्फ बेसिकली जो डील करता है, ये पैसों से करता है, मनी। तो फ्रेंड्स, पढ़ते हैं वाइट कॉलर क्राइम क्या होता है। वाइट कॉलर क्राइम आर रिलेटेड विद इकोनॉमिक बेनिफिट्स। द मेन कॉज ऑफ सच क्राइम इज टू अर्न मनी बाय हुक और बाय क्रुक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स से रिलेटेड है और इसका मेन मकसद क्या है? पैसे कमाना, कैसे भी। जैसे कि कुछ क्राइम्स मैं बताता हूँ, उनमें जो आते हैं वाइट कॉलर क्राइम में, जैसे ब्राइबरी, करप्शन, ब्लैक मार्केटिंग, स्मगलिंग, टैक्स एवेशन एट्सेट्रा। सच क्राइम्स आर नॉर्मली कमिटेड बाय एजुकेटेड, प्रॉस्पेरेट एंड रेप्यूटेड पर्सन, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक डीडीए का चेयरमैन है और मुझे अपने लैंड से रिलेटेड डीडीए से कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और मैं उस चेयरमैन से कहता हूँ सर मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए मेरे लैंड से रिलेटेड, पर वो मुझसे मना कर देता है। तो मैं उसको कहता हूँ मेरी मजबूरी है, मुझे उसको पैसे देने हैं, मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए और मुझे उसको पैसे देने पड़े, उसको रिश्वत देनी पड़ी। उसका तो फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ, मेरा भी काम हो गया। तो मैंने भी लोगों को नहीं बताया, मैंने भी वो क्राइम जाहिर नहीं करा और उसका बेनिफिट हो ही गया, और ये किसी को पता भी नहीं चला। तो ये क्या है? हमारा एक एग्जांपल है वाइट क्राइम। तो इसमें बच्चों कुछ डेफिनेशंस दी हैं, कुछ क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने डेफिनेशंस दी हैं, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू वॉल्टर सी रेकलेस, वाइट कॉलर क्राइम रिप्रेजेंट द ऑफेंस ऑफ बिजनेसमैन who are in position to determine the policy and activities of business. According to Sutherland, the crime committed by a person of reputation and prestige for his business is white collar crime. According to P. Goswami, white collar crime means crime committed by highly reputed person under the curtain of their reputation by violating law. ठीक है फ्रेंड्स, ये थी कुछ डेफिनेशंस। तो फ्रॉम ऑल अबाउट डेफिनेशंस वी कैन से अबाउट वाइट कॉलर क्राइम इज इट इज़ कमिटेड बाय रेप्यूटेड पर्सन ऑफ अपर क्लास। रेप्यूटेड पर्सन द्वारा कमिट किया जाता है। दे आर कमिटेड ड्यूरिंग देयर प्रोफेशन एंड बिजनेस। देयर इज नो वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द क्रिमिनल लॉ। देयर ऑब्जेक्टिव इज टू नीड बट ग्रीड इज टू अर्न एंड एक्म्प्लिश। तो समझ गए होंगे इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसा कमाना, अपनी नाम बढ़ाना। तो बच्चों, आपको समझ आ गया है। अब हम कॉजेस पढ़ेंगे, वाइट कॉलर क्राइम के कॉजेस क्या हैं, किस वजह से वाइट कॉलर क्राइम होता है, इसके कॉजेस क्या हैं, वो पढ़ेंगे। तो पहला कॉज क्या है? टेंडेंसी ऑफ सेल्फिशनेस, मतलब स्वार्थ
स्वार्थ की प्रवृत्ति, किसी को पैसे कमाने का स्वार्थ, जो पैसा कमाना चाहता है बहुत, उसका स्वार्थ, ये वाइट कॉलर क्राइम को बढ़ाता है। जैसे द फर्स्ट कॉज ऑफ वाइट कॉलर क्राइम इज टेंडेंसी ऑफ सेल्फिशनेस, फॉर दिस ही इज यूज्ड हिज पावर एंड पोजीशन। ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, पावर का अपना यूज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं। जो उनको पावर मिली, कोई अच्छे पोस्ट पे कोई ऑफिसर है, वो अपनी पावर का मिसयूज़ करता है। कोई बिजनेसमैन है जिसके पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, उसका मिसयूज़ करता है। ये क्या हो गया? स्वार्थ, फर्स्ट कॉज। सेकंड कॉज क्या दिया है? कैपिटलिस्ट सिस्टम, पूंजीवादी सिस्टम। तो इसमें क्या है? इन दिस बिग इंडस्ट्रियलिस्ट डू क्राइम बाय प्रेशराइज पॉलिटिकल सिस्टम, डू हिज बिजनेस विच अफेक्ट्स जनरल पब्लिक एनवायरनमेंट एटसेट्रा एंड गिव ब्राइवरी टू पॉलिटिकल पर्सन फॉर इलीगल बिजनेस। कोई भी इलीगल काम करता है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो कोई इलीगल काम करता है जिस पे कोई हाथ नहीं डाल सकता, बड़े बड़े पॉलिटिकल जैक होती हैं उसकी, और वो कोई भी इलीगल काम कर सकता है। जैसे कि वाटर का प्लांट लगा दिया विदाउट लाइसेंस लिए, विदाउट किसी की परमिशन लिए, और पानी का लेवल डाउन जाता जा रहा है, पर उसको कोई छेड़ नहीं सकता क्योंकि उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड अच्छा है। तो ये क्या हो गया? सेकंड। थर्ड हो गया वीकनेस इन लॉ, बिकॉज इन इंडिया फॉर दिस क्राइम आवर लॉ इज़ वीक एंड कॉम्प्लिकेटेड। हमारे इंडिया में जो इसके लिए जो लॉ है वो काफ़ी वीक है और कॉम्प्लिकेटेड है। क्रिमिनल सेव हिमसेल्फ एनी हाउ, कैसे भी वो बचा लेता है। ही इज़ एजुकेटेड, इंटेलिजेंट, पॉलिटिकल मोटिवेटेड, वेल वर्स्ड इन लॉ, मतलब उसमें वो इजीली बच सकता है। अगर वो एजुकेटेड है, उसको नॉलेज है, तो वो बच सकता है। तो फोर्थ पॉइंट क्या है? लैक ऑफ प्रॉपर पनिशमेंट, प्रॉपर पनिशमेंट की कमी है। बिकॉज इन सम वाइट कॉलर क्राइम पनिशमेंट इज़ नॉट ऑफ इम्प्रिजमेंट, इसमें सज़ा नहीं है, जेल में भेजने की सज़ा नहीं है, इसमें सिर्फ फाइन की सज़ा है। तो इससे लोगों में डर कम है। और कुछ केसेस में अगर कोई जेल में चला भी जाता है तो उसकी जो पहचान होती है, उसकी जो बैक जैक होती है, वो इतनी ऊपर होती है कि वो इजीली वहाँ से बेल करा के बाहर आ जाता है और फिर वही क्राइम करने लगता है। तो ये क्या होगा? लैक ऑफ प्रॉपर पनिशमेंट। फिफ्थ है हमारा एपेथी ऑफ पब्लिक, मतलब पब्लिक में जागरूकता नहीं है, पब्लिक में फीलिंग्स ही नहीं है इस चीज़ को लेके कि हम इस वाइट कॉलर क्राइम को रोकें। जैसे सोसाइटी डज नॉट टेक एनी स्टेप अगेंस्ट सच पर्सन्स, द पब्लिक इज नॉट इंटरेस्टेड इन चेकिंग अप ऑफ सच क्राइम्स, thus there is no terror of society in criminals, public give bribery to officer for his work। मतलब लोगों का डर ही नहीं है उनको जो ये क्राइम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों में फीलिंग्स ही नहीं है, लोगों में जागरूकता ही नहीं है कि इस क्राइम को रोका जाए। किसी को अपना काम कराना है, ऑफिसर को पैसे देने हैं, रिश्वत देनी है और अपना काम करना है। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई इलीगल काम आपके पड़ोस में कर रहा है, आपको कोई मतलब ही नहीं है, करता है करते रहे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। पर ये जागरूकता होनी चाहिए। ये क्या है? एक और कॉज है। फिर हमारा सिक्स्थ आता है लैक ऑफ लीगल अवेयरनेस, पब्लिक ऑफ इंडिया आर नॉट अवेयर विद लॉ। जो इंडिया की पब्लिक है वो लॉ से अवेयर नहीं है। दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वाइट कॉलर क्राइम एंड व्हाट एक्शन टेकन अगेंस्ट हिम। Many times even FIR is not recorded because these criminals are of good background. Under such condition they do crime without hesitation। जैसा कि मैंने बताया लोगों में लॉ की कमी है, लॉ की कमी है तो FIR लॉज नहीं करा पाते, कुछ कोशिश भी करते हैं लोग तो FIR नहीं करा पाते। और FIR अगर होनी भी होती है तो पब्लिक जो ऑफिसर होगा वो नहीं करेगा, क्योंकि जो वो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसकी बैक जैक बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए लॉ की भी नॉलेज की कमी है लोगों में। अब हमारा सातवां पॉइंट क्या कहता है? सीक्रेसी। ये जो काम होता है ये बहुत ही सीक्रेट नेचर का होता है। जैसे आपने किसी को रिश्वत दी तो ना तो आप किसी को बताएंगे, ना वो किसी को बताएगा, ना आपने वो किसी के सामने रिश्वत दी। तो ये क्या हो गया? बहुत सीक्रेसी से होता है, इसलिए भी किसी को पता नहीं चलता। अब जो हमारा है एक और है पॉलिटिकल प्रोटेक्शन। पॉलिटिकल प्रोटेक्शन क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो पॉलिटिकल उनका
बैकग्राउंड होता है पॉलिटिकल, और वो क्या करते हैं कि अपना काम करने के लिए उनको पैसा देते हैं, उनके इलेक्शंस में उनकी मदद करते हैं। तो जब उनका काम पड़ता है, उन पे कोई विपदा आती है, कोई उनके खिलाफ कोई बोलता है, तो वो पॉलिटिकल पर्सन्स क्या करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं वहाँ पर। तो ये पॉलिटिकल प्रोटेक्शन हो गया। पार्शियल कंडक्ट एंड पॉलिसी। पार्शियल कंडक्ट एंड पॉलिसी में क्या है, जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं। अब हमारे 3 चीज़ें हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव में पॉलिटिशियंस आ गए, वो सबकी जैक होती है। एग्जीक्यूटिव क्या हो गया, वो रिश्वत लेके रुक जाते हैं। जुडिशरी क्या हो गया, वो नाम और फेम देख के और एक अपने लॉ के सिस्टम में फंस के रह जाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें भी ख़त्म हो जाती हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल हमारे सामने विजय माल्या है, उसने कई हज़ार करोड़ का गबन किया बैंक से और आराम से इजीली देश छोड़ के चला गया। तो ये भी क्या था, एक वाइट कॉलर क्राइम। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही एक इंटरेस्टेड टॉपिक था, बहुत ही ईजी से सिंपल से लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। आई होप सबको समझ आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेल आइकन पर जाकर इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। आगे भी इसी तरह मैं और अच्छे वीडियोस लेके आता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।